साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में और इससे रिलेटेड और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। साथियों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये थोड़ा लंबा होगा, कम से कम 20 से 25 क्लासेस में ये कवर होगा। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं साथियों, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ बैंकिंग हमें देखना है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम हमने देखना है, बेसल नॉर्म्स देखने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वन बाय वन इन सभी को हम अगले एक हफ्ते में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस क्लास में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो देखिए, जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं और इसके अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नज़र डालोगे तो साथियों आप वैदिक काल तक जा सकते हो। आपको पता है वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 1500 BC में शुरू होता है, मतलब कि आज से 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स बैक। तो तब भी अगर आप देखोगे तो एक टर्म था कुशी दिन, ठीक है। कुशी दिन का मतलब होता था उसरर, और उसरर क्या होता है? मनी लैंडर, पैसे देने वाला। दैट मीन्स आज से लगभग 3500 ईयर्स पहले भी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट साथियों आपको देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र नाम की किताब है। अच्छा साथियों, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये किसने लिखा है, इसका राइटर कौन है इस किताब का। इस किताब के अकॉर्डिंगली मौर्यंस का जो टाइम पीरियड था तब आपको बैंकिंग सिस्टम जो था ये फ्लरिश्ड होता हुआ नज़र दिखाई देता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मौर्यन टाइम जो था उस समय एक टर्म चलता था आदेश, और ये जो आदेश था आज के टाइम में जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट था। ये सभी पॉइंट डिस्कस करने का यहाँ पे पर्पस ये है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एंशिएंट इंडिया में भी बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल चल रहा था। तो बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। इंडिया में अगर हम इंडिजिनस बैंकर्स की बात करें तो साथियों श्रॉफ, महाजन, सेठ, चेटिस, ये सभी कौन लोग हैं? ये लोग मनी लैंडर्स हैं। बहुत लंबे समय से एज ए मनी लैंडर ये लोग काम कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इंडिया का पहला बैंक कौन था, तो पहला बैंक जो था इंडिया का, इट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। साथियों इसको कब बनाया गया था? इसको 1770 में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन इसका मैनेजमेंट किसके अंडर था? ये ब्रिटिश मैनेजमेंट के अंडर था, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में, तो प्रेसिडेंसी बैंक साथियों आपको पता है 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। कौन सी प्रेसिडेंसी थी? हमारे पास बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था। तो यही 3 बैंक थे। पहले बना था बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बाद में इसी का नाम चेंज करके रखा गया बैंक ऑफ बंगाल 1840 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बना 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास बना 1843 में। तो ये इन तीनों बैंकों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं। ये तीनों बैंक साथियों 1921 में मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने बहुत लंबे समय तक एज ए सेंट्रल बैंक भी काम किया था। बाद में इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलिस्ट नहीं है ये, नेशनलाइज कर लेना आप, नेशनलाइज, इसको नेशनलाइज कर दिया जाता है 1955 में, और तब ये बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है आज के टाइम में आफ्टर SBI सेकंड लार्जेस्ट PSB है, आपको पता है। और ये पहला बैंक था, ये पहला इंडियन बैंक था जिसको कम्प्लीटली एस्टैब्लिश और रन किया था इंडियंस ने, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक से साथियों क्वेश्चन आ सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि पहला बैंक कौन था, ठीक है, जिसको कम्प्लीटली इंडियंस ने ही एस्टैब्लिश किया था, इंडियंस ही रन कर रहे थे, तो पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। इसमें से एक नाम आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो थे वो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें साथियों तो इसमें राय मूलराज थे, दयाल सिंह मजीठिया थे, लाला हरिसन थे, और एट द सेम टाइम लाला लालचंद थे, ठीक है। इन सभी के नेम आपने याद रखना है। अच्छा, ये हरिसन नहीं है, इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लेना है, ये है हरकिशन, ये है हरकिशन, ठीक है। बस कम से कम आप इतना याद रखना, लाला लाजपत राय का जो नेम है ये याद रखना है। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में ये जो फैक्ट है कि ये पहला बैंक था जो कि कम्प्लीटली इंडियंस के द्वारा एस्टैब्लिश और रन किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकता है। और सेकंड लार्जेस्ट PSB है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं साथियों टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। तो देखो, आपने ये टर्म सुना होगा, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट। डिमांड नाम से क्लियर है, जब डिमांड आप करोगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें से जब आपका दिल करे आप पैसा निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट इसके बिल्कुल विपरीत है। टाइम डिपॉजिट में जब आपका मन करेगा तब आप नहीं निकाल सकते, इसकी एक टाइम लिमिट होती है, इसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। जैसे मान लो आपने 5 सालों का FD करवाया हुआ, तो 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, मजबूरी में निकाल सकते हो, लेकिन फिर वो पैसे काट के देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आप बैंकिंग सिस्टम में ना एक टर्म आप सुनते हो, नेट इंटरेस्ट स्प्रेड। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली बैंक चलता है। देखो बैंकों का एसेट क्या है, लोन है, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट स्प्रेड क्या है, तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट। अब देखो आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हो, ठीक है, पैसा आपने जमा करवा दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक वाले लोन में पैसा देते हैं, ठीक है, तो जिसको लोन में पैसा देंगे वो लोग इंटरेस्ट देंगे बैंक को, तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए ना। लैंडिंग रेट जो है ये लोग ज़्यादा रखेंगे, डिपॉजिट पे कम पैसा देंगे, और वो जो मार्जिन होगा वही इनका एसेट होता है, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट स्प्रेड यही होता है, इट्स द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक, और यही बैंक के लिए एक इनकम का काम करता है, और इसी सिस्टम पे बैंकिंग सिस्टम हमारा चलता है। बैंक रन क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है बैंक रन क्या होता है। तो देखो कभी अगर कस्टमर को ऐसा लग जाए कि आने वाले समय में बैंक जो है ये बैंकरप्ट हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी वक्त कोलैप्स हो जाता है, और अचानक ही मान लो सभी कस्टमर जो है बैंक पहुंच जाते हैं अपना अपना पैसा निकलवाने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, बैंक रन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कस्टमर को ऐसा लगे कि फ्यूचर में जो बैंक है, आपका जो बैंक है ये कोलैप्स हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, बंद हो सकता है किसी वक्त भी, इस डर के मारे जब सभी लोग अचानक से एक बारी अगर सभी बैंक पहुंच जाए सभी लोग कि हमारा पैसा वापस करो, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं साथियों बैंक रन, ठीक है। तो बैंक रन से बचने के लिए बैंक क्या करते हैं, तो ये लोग CRR के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है, SLR के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, ठीक है। हालांकि इसका जो रीज़न है ये बिल्कुल अलग है, बस ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि कुछ पैसा जो है बैंक अलग से अपने पास रखते हैं ताकि बैंक रन की जो सिचुएशन है वो ना आए। अगर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कुछ ना कुछ तो एट ए टाइम आपके पास होना चाहिए लोगों को देने के लिए। फिर एक टर्म साथियों आपने सुना होगा शैडो बैंक, ठीक है। शैडो बैंकिंग क्या होता है, तो देखो ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो कि RBI के द्वारा या तो बहुत ही कम रेगुलेट किया जाता है या फिर रेगुलेट ही नहीं किया जाता, बस इतना याद रखना है कम से कम अपने। शैडो बैंकिंग का सिंपल सा मतलब है कि इसको कम्प्लीटली RBI के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है, ये इलीगल बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो सकता है, तो ये हाउसिंग नहीं है, HO हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो बस आपने इतना याद रखना है, शैडो बैंकिंग क्या है, जो कि RBI के द्वारा कम्प्लीटली रेगुलेट नहीं किया जाता। लास्ट में साथियों देखते हैं न्यू बैंक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है न्यू बैंक्स क्या होते हैं। तो साथियों न्यू बैंक ऐसे बैंक है जो कि जिनका प्रेजेंस सिर्फ डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलेगा, मतलब इसकी फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। मतलब अगर कहीं आप घर से बाहर निकलो सड़कों के किनारे लिखा होगा न्यू बैंक, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका जो प्रेजेंस है ये सोलरली डिजिटल है, तो ये डिजिटल बैंक्स हैं। न्यू बैंक जो है डिजिटल बैंक का एग्जांपल है, इनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है ये नहीं होती है। तो फिर ये कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो लगभग सभी सर्विसेज जो बैंक यूजुअली प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ मिलेगा। सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, म्यूचुअल फंड का जो आपको सर्विसेज है ये मिल सकता है, FD आप यहाँ पे करवा सकते हो। ये लोग कैसे काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बैंक है, ठीक है, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है RBI से, उसके साथ पार्टनरशिप करके ऐसे बैंक को चलाते हैं, तो इसको हम न्यू बैंक कहते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।